नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाएगी हमारी LT ग्रेड हिंदी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, तो आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया था। तो ये लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। इसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। मिस्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है, तो ये रचित रचना नहीं है। पृथ्वीकल्प एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये इतिहास है द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है, तो संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है। तो ये क्या था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, तो ये प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, तो ये सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है, तो मिस्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया था अलंकृत काल का। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिंध सामंत युग नाम दिया है, तो ये नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है, तो ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है, तो इसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल परवर्ती का निर्णय प्राप्त ग्रंथ की संख्या द्वारा ही निर्णित हो सकता, बल्कि काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है, तो यह कथन था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उसके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, तो ये क्या है शिव सिंह सरोज में। कवियों और लेखकों को काल कर्म अनुसार वर्गीकृत किया गया है, तो ये क्या है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह युक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की।
मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ तो ये हुआ था सन 1970 से सन 1913 ईस्वी में। और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था तो ये हुआ था सन 1991 से सन 1934 ईस्वी में। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा तो ये सर्वप्रथम हिंदी कहा था गिलकार इष्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसे आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया तो ये सुझाव दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार्द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था तो ये प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था तो ये छपा था हिंदी शब्द सागर के रूप में। कुछ सही सुमेलन देख लेते हैं तो सही सुमेलन हो जाएंगे सूची 1 में हो जाएगी साहित्य इतिहास ग्रंथ और सूची 2 में हो जाएंगे उनके लेखक। तो साहित्य इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं। पहला हो जाएगा तज़किराई सुराई हिंदी, ये कब आई थी तो ये आई थी 1848 ईस्वी में और इसके लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। बी हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह आया था 1873 ईस्वी में और इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। सी हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका आई थी 1940 ईस्वी में और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी हो जाएगा हिंदी साहित्य उद्र और विकास, हिंदी साहित्य उद्र और विकास कब हुआ तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में, इसके लेखक भी हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ई हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल कब हुआ तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एफ हो जाएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आया था 1965 ईस्वी में और इसके लेखक हो जाएंगे गणपति चंद्र गुप्त। जी हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब हुआ, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास हुआ था 1986 ईस्वी में और इसके लेखक हो जाएंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है तो गिनाए गए ग्रंथ है राम सतसई और कड़खा रामायण। सही सुमेलन देख लेते हैं तो सही सुमेलन हो जाएंगे सूची 1 और सूची 2 हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और सूची 2 में हो जाएगी हिंदी साहित्य विमर्श। बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और सूची 2 में हो जाएंगे हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। सी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सूची 2 में हो जाएंगे हिंदी साहित्य की भूमिका। डी हो जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और सूची 2 में हो जाएंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है
तो इस रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थान भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मनारिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, ये कराया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना, तो ये समय था 1700 से 1900 विक्रमी। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो हिंदी साहित्य इतिहास नहीं लिखा था डॉक्टर नागेंद्र ने। इतिहास लेखक जिसने अपने ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो ये दिया है मिश्र बंधु ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है, तो ये रहा है युग परिवर्तित। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो सबसे विकसित पद्धति है वैद्यवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रामविलास वर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रयत्न, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विरचित किया है, तो ये क्या है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं, तो ये है रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, तो ये सूत्रपात क्या था गारसादास तासी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं, तो ये हैं मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं, तो ये है राम कुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण कर्म अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, तो ये प्रथम ग्रंथ है इस्तवार दे ला लिटेरेत्यूर हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनः लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ये क्या जाना चाहिए स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है, तो ये युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है, तो ये है रीतिकाल का। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है, तो इसका नामकरण क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता रचनाओं का मौखिक उल्लेखन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, तो ये नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, तो ये है 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तवार दे ला लिटेरेत्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था, तो ये ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में।
सही सम्मेलन है, सही सम्मेलन हो जाएंगे। सूची 1 में हो जाएंगे नाम और सूची 2 में हो जाएंगे साहित्य इतिहासकार। तो सूची 1 में नाम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा सिद्ध सामंतकाल, साहित्यकार हो जाएंगे राहुल सानकृत्यान। बी हो जाएगा चरण काल और साहित्य इतिहासकार हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। सी हो जाएगा प्रारंभिक काल और साहित्य इतिहासकार हो जाएंगे मिश्र बंधु। डी हो जाएगा आदिकाल और साहित्य इतिहासकार हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है तो साहित्य के संदर्भ में यह कथन है तो ये कथन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार है तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं तो 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कुमुदी के संग्रह करता है तो ये संग्रह करते थे राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है तो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं थे केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है तो ये है गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है तो ये की थी शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल है तो इसका रचना काल है 1833 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा तो ये सीमित रखा था प्रेमचंद्र ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है तो ये सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण में है तो ये है प्रकरण 4 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा मानी है तो ये थी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है तो ये ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं तो इस पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की तो ये रचना की थी गारसा दे तासी ने। गिरीशन कृत दे मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादरन हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया है तो ये क्या है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन गिरबज। साहित्य जनता की चिंतवर्ती का संचित प्रतिबिंब है इस पंक्ति के लेखक हैं तो इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है तो ये श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है तो ये दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है तो ये की है 1890 विक्रमी से 1925 विक्रमी। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं तो रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुसार के लेखक हैं, इसके लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, ये हैं जेसुआ केटलर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है तो ये समय तय किया था 1893 से 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, यह कथन है तो ये कथन है गारसा दा तासी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है तो ये समय निर्धारित किया था 1868 से 1893 ईस्वी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है तो ये लिखा गया था डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है तो ये क्या है गद्यकाल को। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था तो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। काल कर्म अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है ईश्वरवार्दे ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं तो ये प्रथम कवि थे सहरपाद। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दे तासी का उल्लेखन किया जाता है तो ये किया जाता है इतिहासकारों के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात क्या तो ये सूत्रपात किया था गारसा दे तासी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं पद्मलाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। सही सुमेलन हो जाएंगे, सूची 1 में हो जाएंगे इतिहासकार और सूची 2 में हो जाएंगे नामकरण। तो सूची 1 देख लेते हैं, पहला हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सूची 2 में हो जाएंगे वीर गाथा काल। बी हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामकरण हो जाएगा आदिकाल। सी हो जाएगा राहुल सांकरात्यान और नामकरण हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। डी हो जाएगा मिश्र बंधु और नामकरण हो जाएगा प्रारंभिक काल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित की है तो काल विधि निर्धारित की थी सन 1925 से 1950 विक्रमी तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है तो ये ग्रंथ है नीललोचन शर्मा का।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रमी सन तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया। तो ये नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। तो ये नाम दिया था मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आदिकाल को बीजवेपन काल नाम दिया। तो ये नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है। तो ये सबसे पहले लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। सही सुमेलन हो जाएंगे। सही सुमेलन देख लेते हैं। सूची 1 में हो जाएंगी रचना और सूची 2 में हो जाएंगे रचनाकार। पहला हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका और रचनाकार हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सी हो जाएगा उत्तरी भारत की संत परंपरा और रचनाकार हो जाएंगे परशुराम चतुर्वेदी। डी हो जाएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल कर्म अनुसार सही क्रम है। तो ये सही क्रम है। पहला हो जाएगा मिश्र बंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हो जाएगा रामकुमार वर्मा, चौथा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुरानी हिंदी नामकरण किया। ये क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सही सुमेलन हो जाएंगे। सूची 1 में हो जाएंगे साहित्य इतिहास ग्रंथ और सूची 2 में हो जाएंगे उनके लेखक। तो साहित्य इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं। पहला है हिंदी साहित्य का नया इतिहास और इसके लेखक हैं रामन पांडे। दूसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और लेखक हो जाएंगे रामकुमार वर्मा। डी हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और इसके लेखक हो जाएंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो ये माना जाता है प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा है। तो ये परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। भाषा काव्य संग्रह कीर्ति है। तो ये कीर्ति है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही सुमेलन है। तो ये हो जाएगा सूची 1 में हो जाएंगे इतिहास ग्रंथ और सूची 2 में हो जाएंगे इतिहासकार। पहला हो जाएगा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। इतिहासकार हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास और इतिहासकार हो जाएंगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तीसरा हो जाएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और इतिहासकार हो जाएंगे डॉक्टर बच्चन सिंह। चौथा हो जाएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और इतिहासकार हो जाएंगे सुमन राजे। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में प्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो ये मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह रचना जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो ये बनाया था रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। अमीर खुसरो का पूरा नाम है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। हिंदी नवरत्न का रचना काल है। तो इसका रचना काल है 1910 ईस्वी। मिस्र बंधुओं में नहीं है। तो मिस्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये लिखा था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये दिया था मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप भी परिवर्तन हो जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। तो ये लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। तो भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।